साहेब बंदगी सतनाम। हमारे इस चैनल कबीर मूल ज्ञान सत्संग पर सतगुरु नितिन दास महाराज के सत्संग अपलोड किए जाते हैं। आप ये सत्संग सीधे कैद कबीर सुनो भाई साधो पर भी सुन सकते हैं। आज हम इस सत्संग बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना के माध्यम से जानेंगे कि कैसे ये जीव अपने असली स्वरूप निज स्वरूप को भूल गया है और इस पांच तत्व के स्वरूप को ही अपना असली स्वरूप मानकर बैठा हुआ है। माया ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि इस जीव को सुख दुख के माध्यम से ये महसूस कराया जाता है कि जो कुछ भी उसे दिख रहा है वो सत्य है और इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर जब अंत समय आता है तो वो जीव अपने इस शरीर को बचाने के लिए ही अपनी सारी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाता है। इस जीव को फंसाए रखने के लिए माया ने सुख दुख भाई बहन और माता पिता तेरा मेरे में ही उलझा कर रखा हुआ है और जीव को धीरे धीरे ये सब सत्य लगने लग जाता है। बस केवल एक सच्चा सतगुरु ही है जो इस जीव को इस मायावी संसार से मुक्त करा सकता है और उसको अपने निज स्वरूप के बारे में भेद बता सकता है। अन्यथा ऐसा कोई नहीं है जो बिना सतगुरु के इस भेद को प्राप्त कर अपने निज स्वरूप में समा सके, क्योंकि जो भी इस जीव को इस संसार में खुली आंखों से दिखता है वो सब माया है, सब जड़वत है जो हमेशा पल पल में बदलती रहती है। इसलिए इस जीव को एक भेदी सतगुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है जो उसको उसी का भेद बताता है, जो उसे इस खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है और उस भेद को कोई भी गुरु का रूप धारण करके बताने लग जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे केवल बंदी छोड़ स्वयं ही बताने आते हैं। इसके अलावा उस भेद को कोई नहीं बता सकता है। तो भाइयों, आज हम नितिन दास महाराज के इस सत्संग के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों एक भेदी सतगुरु का जीवन में होना जरूरी होता है। साहेब बंदगी सतनाम। तो क्या कहती है वाणी? रामा रम रामो सुन मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे रहाओ। मतलब कि जो वो राम का नाम है, जो रमता राम का नाम है, उसको सुन के दोस्तों विवेक लगाना है। उस राम का नाम सुन के मन पीजे, यानी कि मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। पीजे यानी कि भीग जाना। जैसे कोई चीज कठोर होती है, जब उस पे पानी डाल दिया जाता है तो वो नरम हो जाती है। इसी तरह उस राम के नाम को सुनकर मेरा कठोर मन भीग गया, ये विकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो ये पांच विकारों में ऐसा उलझा था कि इसने जीना दूभर किया हुआ था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, ये पांचों जग लूटे सारा। सारी दुनिया को इसने लूटा है, लेकिन जो उस राम नाम में भीग जाता है, जिसके हृदय में वो राम नाम समा जाता है, जिस सुरती को उस राम नाम का भेद मिल जाता है, उसको वो सुन लेती है, उस शब्द गुरु को वो अनुभव कर लेती है, ये पांचों उसका पीछा छोड़ देते हैं। ये उसको परेशान नहीं करते। जैसे आप एक कमजोर आदमी हैं और आपका कहीं झगड़ा हो जाता है गली में और पांच गुंडे आपको बहुत परेशान करते हैं, बहुत धमकियां देते हैं, डराते हैं, केवल इसलिए कि आपके साथ कोई नहीं है और आप कमजोर हैं। बहुत डराते हैं, जीना हराम कर देते हैं आपका, और आप
कई बार ये सोचने लग जाते हो कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, ऐसे जीवन से अच्छा है। लेकिन आपके जीवन में जब एक बदलाव होता है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपके गली मोहल्ले में आके ड्यूटी करता है और वो आपकी व्यथा सुनकर आपको पूरा साथ देने का वादा देता है और कहता है कि अगर कोई भी परेशान करे पांचों में से तो मुझे केवल एक फोन कर देना, और आपके साथ एक फोटो खिंचवा के आपको कहता है कि इसको दीवार पे लटका लेना, और जब भी वो आपको परेशान करने आए उनको केवल एक बार वो फोटो दिखा देना, और अगर फिर भी ना माने तो मुझे फोन कर देना। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, आपके साथ एक शक्ति खड़ी हो जाती है, एक पावर खड़ी हो जाती है, तो आप भले कमजोर हैं लेकिन आपकी पहुंच ऊपर तक हो जाती है। उन गुंडों से ऊपर की ताकत से आपकी दोस्ती हो जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह जब शब्द गुरु आपके अंग संग हो जाता है तो ये 5 विकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस आपने सिमरन उसका जारी रखना है, बस इतना ही करना है आपने। उस राम का सिमरन जारी रखना है, लेकिन वो राम अक्षरों वाला राम नहीं है भाई, कि आप सोचो कि 2 अक्षर रा और मां का सिमरन जारी रखना है। नहीं, उस अविनाशी का सिमरन जारी रखना है, उस अविनाशी अक्षर का। अरे सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए रा और मां छुड़ा दे, एक लखाए उस अविनाशी शब्द गुरु का लखाव कर दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तो दोस्तों, वाणी तो ये सभी बोलते हैं, हर गुरु इसी वाणी को बोलने में लगा है आजकल कि एक छुड़ाए एक लखाए, हम भी छुड़वा देते हैं, हम भी लखा देते हैं। अरे पहले बता तो दो, शब्द और अक्षर में फर्क क्या होता है? एक पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है आपको कि शब्द में और अक्षर में क्या फर्क होता है। क्या अक्षर ही शब्द होते हैं? अभी थोड़े दिन पहले तो आगे क्या कहती है वाणी? हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमति सहज पीजे। कि वो हरि नाम अमृत, वो महारस मीठा, वो सबके पास है, लेकिन बिना गुरु की मति के, मति यानी कि ज्ञान, जैसी गुरु की मति वैसी अपनी मत होनी चाहिए। उस गुरु की मत को पहचान के उसको अपना कर सहज योग के द्वारा उस रस अमृत को पीजे, उसको पी जाओ, तब कल्याण होगा मेरे भाई। 61 माही जीव है, बेसंतर मथ संजम काड़कड़ी जय, राम नाम है ज्योति सबाई, तत् गुरमत काढ़ लीजे। साफ लिखा है कि जैसे लकड़ी के अंदर आग बसी होती है, लेकिन उस आग को बाहर निकालने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जो केवल और केवल गुरु के द्वारा प्राप्त की जाती है। जब वो विधि प्राप्त हो जाती है तो अग्नि आपसे दूर नहीं है, उस लकड़ी में से भी आप अग्नि को प्रकट कर लोगे। इसी तरह जब आपको भेदी सतगुरु वो शब्द गुरु का लखाव कर देता है, तब आप उसको अपने ही देह से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसी शरीर में प्राप्त होगा वो आपको, लेकिन वो कैसे होगा वो केवल एक भेदी सतगुरु बता सकता है। उस शब्द गुरु का प्रकाश, उस शब्द गुरु का अस्तित्व हर घट में है भाई, लेकिन उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई भेदी सतगुरु इन 52 अक्षरों से न्यारा करके उस आदि अक्षर का लखाव करवा दे। और जब वो उस शब्द का लखाव कराता है तो गुरु और चेला दो नहीं रहते, दोनों ही एक स्वरूप हो जाते हैं भाई। नहीं कबीर नहीं धर्मदास,
अक्षर एक सब घट ही निवास, 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। इसको समझ जाओ मेरे भाई कि 52 अक्षरों के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। और कबीर और धर्मदास भी अलग अलग तब हैं जब 52 अक्षर हैं। अगर 52 अक्षर को अलग कर दो तो कौन कबीर कौन धर्मदास। अक्षर एक सब घट ही निवास, वही एक आदि अक्षर वो हर घट में विराजमान है मेरे भाई। उसको समझना पड़ेगा, लेकिन तब बात बनेगी। वो कोई 52 अक्षर नहीं है। अरे हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। मैं ही वो शब्द गुरु हूं भाई, जिसको शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वाहे गुरु परमपिता परमात्मा, अकाल पुरुष सत्य पुरुष, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम बोला जाता है, सतनाम बोला जाता है, आदि पुरुष बोला जाता है, नी अक्षर बोला जाता है, नी तत्व बोला जाता है, वो मैं ही हूं। समझ जाओ इसको मेरे भाई, समझ जाओ। अभी समय है, अगर ये समय निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। आगे क्या कहती है वाणी? 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुवीजे। अब यहां पे साफ बोल दिया कि भाई शरीर में 9 दरवाजे जो खुले हुए हैं, 9 दर फीके, इनमें वो आनंद नहीं आएगा। कौन सा आनंद? रस अमृत 10वें चुवीजे, जो 10म द्वार के पार है, 10म द्वार में नहीं है कि कोई सोचे कि त्रिकुटी में ध्यान लगा के और मुझे वो शरीर के अंदर वाला डुप्लीकेट नकली रस मिल जाएगा, डुप्लीकेट धुने वो 5 अनहद नाद सुन जाएंगी, उससे मुझे रस मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, वो 10वें के पार है, पार। 10वें के पार जो शब्द है वही 11वां द्वार है। उसी को शब्द द्वार कहते हैं, उसी को अम्बु द्वीप कहते हैं, उसी को अधर तार द्वीप कहते हैं। वही पुरुष है, वही द्वीप है, वही रहने का स्थान है। जैसे वो माता पिता भाई बहन सब कुछ वही शब्द है, वही सतलोक है, वही निज नाम है, वही निज रूप है, सब कुछ वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो भाई अगर कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता भी वही है पिता भी वही है, माता तो स्त्रीलिंग होती है पिता पुल्लिंग होता है, तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि भाई शब्द ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, शब्द गुरु ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो तो एक धुन है, जिस धुन में सुरती को हमेशा के लिए पनाह मिल जाती है वापस। जिस धुन से वो अलग होकर 52 अक्षरों को 52 धुनों को पैदा कर रही है, उसी 52 को त्याग के उसी अखंड धुन में जाके समा जाती है, तब उसकी मुक्ति हो जाती है भाई। अरे 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मरम न जाना। जो नर परे 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ताही को सत सुमिरन करिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही वो सत सिमरन है जो 52 अक्षरों से परे है, जिसके लिए गरीबदास जी भी बोलते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नाही रंग होरी हो। कितना क्लियर उन्होंने बता दिया है कि वो 52 अक्षरों में नहीं है भाई, वो 52 अक्षरों से न्यारा है, न्यारा।
कागज कलम कलेश है राम रंग होरी हो। कागज कलम के द्वारा लिखने वाले नाम कलेश हैं कलेश। स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माह विदेह राम रंग होरी हो। बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। वो ऐसा नाम है जो बिना स्याही के, बिना कागज के, बिना कलम के अपने आप हो रहा है। वो स्वतः हो रहा है। वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता कि कलम और स्याही से वो कहीं लिख दिया जाएगा। अरे वो नाम लिखे पढ़े में नहीं आता भाई। वो तो केवल गुरु के द्वारा भेद बताने पर ज्ञान होता है उसका। 52 आखर जोरे आन, सके ना आखर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ है। पंडित जन को हो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानवंत होगा वो केवल और केवल तत्व पे विचार करेगा, 52 अक्षरों को नहीं रटेगा। अरे उस आदि अक्षर पे, उस आदि नाम पे वो विचार करेगा कि वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब इंसान नहीं था। इंसान नहीं था तो ये अक्षर नहीं थे, अक्षर नहीं थे तो ये नाम नहीं थे, नाम नहीं थे तो ये मंत्र नहीं थे। ये कोई मंत्र नहीं था भाई। तब कौन सा अक्षर था, तब कौन सा नाम था? उसी को आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच बोला गया है। किसको? एको सत्य नाम। केवल वो एक सत्य नाम ही हमेशा हमेशा से था और हमेशा हमेशा रहेगा। तो बोला गया है, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। 10वें द्वार पे वो अमृत रस चू रहा है और उसको प्राप्त करने की विधि केवल और केवल बंदी छोड़ ही दे सकते हैं, जो बाबा नानक जी को बेई नदी के किनारे उन्होंने प्रदान किया था। और नानक साहब को 3 दिन तक पानी के अंदर रखा। उसको रखने का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। क्या जरूरत पड़ी थी उनको कि केवल पानी में ही शरीर को रखा 3 दिन? ताकि आप लोग इस भ्रम से निकल जाओ कि वो श्वासों का जाप करते थे। क्योंकि श्वासों का जाप केवल पानी के बाहर हो सकता है भाई, अंदर नहीं। क्योंकि कई पंथ मानते हैं कि बाबा नानक को बेई नदी पे कोई नहीं मिला था गुरु रूप में। वो केवल शब्द की साधना कर रहे थे, इसलिए वो शब्द गुरु वहां प्रकट हो गया धुन के रूप में। इसीलिए उनके शरीर को 3 दिन तक पानी में रखा गया था, ताकि इस भ्रम जाल से आप निकल जाओ कि वो सिमरण कर रहे थे। उनकी सुरती को उनके ही निज रूप में, उस शब्द गुरु में, उस निज नाम में 3 दिन तक स्थापित किया गया, रखा गया और उस शरीर को पानी के अंदर ही रहने दिया, ताकि इस भ्रम से बाहर निकल आए लोग कि वो भजन कर रहे थे तो उनको परमात्मा मिला। तो आगे कहते हैं, कृपा 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 कर प्यारे गुरु शब्द हरि रस पीजे। कि हे मेरे गुरु, हे मेरे शब्द गुरु, मुझ पे कृपा करो और मुझे उस हरि रस, उस अमृत को पीने का सौभाग्य प्रदान करो। काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हरि रस कीजे। कि यही वो काया नगरी है जिसमें वो हरि रस गुप्त रूप से रखा गया है, जिसको कोई बिरला ही पी सकता है, जिसको सतगुरु की दया हो जाए, केवल वही उसको प्राप्त कर सकता है। रत्न लाल अमोल अमोलक सतगुरु सेवा लीजिए। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, भर सागर भक्ति करीजे। कि वो अमोलक रतन, वो कोई 52 अक्षर नहीं है कि उसको जपना है। वो अमोलक रतन,
उसको केवल और केवल सतगुरु की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, वही बंदी छोड़ अगम है, वही ठाकुर है सबका। भर सागर भक्ति करीजे, वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर है, उसको केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी भक्ति? केवल शब्द की भक्ति भाई, केवल और केवल शब्द की भक्ति। अब आगे कहते हैं, कृपा कृपा कर दीन हम सारिंग, एक बूंद नाम मुख दीजै। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कऊ गुर दीजै। राम 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 रंग राते, रस रसिक गटक नित पीजै। तो वाणी में कहते हैं कि हे सतगुरु, आपकी दया हो तो वो एक बूंद नाम, उसका रस हमारे मुख में भी डाल दीजिए गुरु। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कऊ गुरु दीजिए। उस लाल की लाली जो हमारे अंदर भरपूर है, उस रंग में रंगने के लिए अपने मन को गुरु को सौंप दीजिए। राम 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 रंग राते, रस रसिक गटक नित पीजै। वो राम का नाम जो 52 से परे, उसको गटक नित पीजै, उस रस को हमेशा ही पीते रहिए और उसको आनंद के द्वारा अनुभूति कीजिए। यही सब संतों का सार है, यही उनकी उपलब्धि है। तो अब कहते हैं, स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ सभी बाचे ही, नित्य आशा आस करीजै। हरि दर्शन के जन मुक्ति न मांग ही, मिली दर्शन तृपत मन धीजै। कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि जो लोग भगवान से स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम अनामी लोक मांगते हैं, वो आशाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। हमने किसी आस में नहीं बंधना है भाई, आशाओं से परे, निराशपद। आशा तज के रहे निराशा, कहे कबीर फिर देख तमाशा। हरि दर्शन के जन मुक्ति न मांग ही, मिल दर्शन तृपत मन धीजै। उस शब्द गुरु के भगत कभी उससे मुक्ति नहीं मांगते, वो केवल उसका दरस मांगते हैं कि हे मालिक दरस दो, दर्शन दो। दर्शन ही मुक्ति है, दर्शन के अलावा कोई और मुक्ति नहीं है भाई। तो आगे कहते हैं, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, जीव मुर्गाई पंख न भीजै। यानी माया मोह इतना सबल है भाई कि कोई भी ऐसा ना बचा जिसपे ये कालक का दाग नहीं लगा। बड़े बड़े संत महात्मा आए और इस माया के जाल में फंस गए। यहां तक कि कई ऐसे संत आए जो अपने आप को विदेही समझने लगे थे, विदेही, जैसे राजा जनक। वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए इस मोह माया से। जैसे जब सीता जी की डोली उठी तो राजा जनक भी रो पड़े। अगर वो पूर्ण विदेही होते तो ये रोना धोना बिल्कुल ना होता, लेकिन वो पूर्ण विदेही नहीं हो पाए थे। इसीलिए बोला गया कोई नहीं बच रहा है इस मोह माया से, सब के सब पंच विकारों में ही उलझे हुए हैं। मेरे ठाकुर के जन अलिपत हैं मुक्ते, जीव मुर्गाई पंख न बीजे। लेकिन जो मेरे उस ठाकुर के लड़ लग जाते हैं वो ऐसे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे न्यारे हो जाते हैं जैसे मुर्गा भी बिना पंख भिगोए पूरा दिन पानी में रहती है और शाम को सूखे पंखों से अपने घर को उड़ जाती है। ऐसे ही इस दुनिया में रहते हुए मेरे ठाकुर के जो हंस हैं
वो ऐसे ही सूखे पंखों से उड़ जाते हैं इस मायावी संसार को छोड़ के। आगे कहते, चंदन वास भुइंगम वेड़ी किव मिलिए चंदन लीजे, काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा, बिक छेद छेद रस पीजे। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं, यानी सत्य और असत्य दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे पहचान करें कि क्या चंदन है और क्या विष है, वो विषैला नाग है? तो कहते हैं, काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा विवेक की तलवारें निकाल के विख छेद छेद रस पीजे, यानी उस असत्य को उन तलवारों से काट के वहां से केवल सत्य का रसपान कीजिए। एक भी असत्य आपके पास शेष न रह जाए, उसको सत्य की तलवार से, विवेक की तलवार से काट दीजिए। तो अंत में क्या कहते हैं, मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है स्वामी, हम क्यों कर मिल है मिलीजे, नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, जन को पूरन दीजे। यानी मेरा परमात्मा बहुत 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 बड़ा है, उससे मिलना कैसे होए मेरा? कौन मुझे उससे मिलवा सकता है? कोई नहीं। कौन? नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, केवल और केवल पूरा गुरु उससे मिला सकता है। जन को पूरन दीजे, जिस पर वो अपनी पूरी दया कर देता है, उसको बख्शिश कर देता है, तो भाई वो उस पूर्ण मालिक से मिल जाता है। कौन सा गुरु मिला सकता है? जिस गुरु को दो अक्षर का भेद पता हो, शब्दों का भेद ना पता हो, अक्षर का भेद पता हो। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। केवल तभी वो प्राणी अपने निज स्वरूप में जा सकता है, वरना वो हमेशा अपने आप को देह समझता रहेगा, अपने आप को देह समझ के हमेशा भ्रमता रहेगा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, जैसे कुत्ता शीशे में अपने प्रतिबिंब, अपनी नकल को देख के भौंक भौंक के मर जाता है, और जो अपने निज स्वरूप को जानता है वो आराम से बैठा रहता है और सामने शीशे में अपनी नकल को देखता रहता है। उसको पता है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो हूं मैं, वही दृष्टा मैं हूं। और वो एक दिन सतगुरु को प्राप्त करके दृश्य और दृष्टा दोनों से न्यारा हो जाता है। इसी को मोक्ष, पूर्ण मोक्ष कहते हैं भाई। और किसी सतलोक में जाके काजू किशमिश बादाम खाने को मोक्ष नहीं कहते हैं। अरे खाना पीना भी कर्म है भाई। अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो कर्म कर रहे हो, और कर्म करोगे तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे बाइबल में भी आता है कि उस आदम ने वो फल खा लिया, अब खाया है तो कर्म बन गया। अब उसका फल क्या बना? उसको मल आया और उसने स्वर्ग में मल कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप उसको इस धरती पे भेज दिया गया धक्के खाने के लिए। तो अगर आप दोबारा वहां जाओगे और कुछ ना कुछ खाओगे तो भैया वापस आना पड़ेगा। अभी सोच लो कि क्या करना है। और कुछ लोग सृष्टि रचना का जिक्र करते हैं कि जल में एक अंडा उतारा गया, अक्षर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा, अंडा फूट गया और काल निरंजन पैदा हो गया। अरे मेरे भाई, अच्छी तरह ग्रंथ को पढ़ो। उसमें क्या बोला गया है कि जब 5 तत्व भी नहीं थे तब क्या किया था काल ने? तब 5 तत्व
मांगे थे परमात्मा से कि मुझे 5 तत्व दे दो, मैं सृष्टि करना चाहता हूं। कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। अरे जब जल ही नहीं था पहले, क्योंकि जल तो काल पुरुष लेके आया है परमात्मा से मांग के, कहानी के अनुसार, तो जल में अंडा कहां से आ गया जिसमें काल पुरुष की उत्पत्ति हुई है? इतना भी विवेक नहीं लगा पाए और बन बैठे सतगुरु। भाई समझ जाओ इस बात को, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ समझना है आपको, और अगर नहीं समझोगे तो 84 का चक्कर भाई सामने ही है, गोते खाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की जो वाणी थी, 9 द्वार नहोदर फीक के रस अमृत 10वें चुईजे। इसमें 9 द्वार क्या थे? गुदा, लिंग, 2 नाक के छेद, 2 आंख के छेद, 2 कान के छेद, 1 मुंह का छेद। और इसमें जो 10वां द्वार है वो असली 10वां द्वार है, ना कि इंगला पिंगला सुषमना को बोला गया है। थोड़ा विवेक लगाएं दोस्तों, जो 10वां द्वार है वो असली 10वां द्वार बोला गया है, ना कि ये आंखों के बीच में जो सुषमना नाड़ी जाती है इसको बोला गया है। अगर इसको बोला गया है तो फिर अगला जो 10वां असली द्वार है वो 11वां हो जाएगा और शब्द फिर 12वां हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह समझ लें, जब संत 10वां द्वार बोलते हैं तो वो सुषमना नहीं होता है। सुषमना को शिव नेत्र बोला जाता है, तीसरा तिल बोला जाता है, 10वां द्वार नहीं बोला जाता है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठौर, तहावा सुरती लिप्त करो देह तजो फिर। और वो क्या विधि होती है, कैसे उसको प्राप्त करना होता है? 10वें द्वार के पार जो 11वां द्वार यानी शब्द है उसको कैसे प्राप्त करना होता है, ये एक भेदी गुरु ही बताता है। बाकी सब आपको मंत्रों के जाप के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा, अनहद नाद को सुनने से प्राप्त होने वाले आनंद में ही उलझा देते हैं। जबकि सच्चा सतगुरु जाप, अजपा, अनहद इन तीनों से अलग करके उस सार शब्द रूपी परमात्मा, उस विदेही गुरु, उस शब्द गुरु, उस अखंड नाम से जोड़ देते हैं भाई। जाप, अजपा, अनहद का कोई काम नहीं रह जाता। तो इस पे आपने पूरा विचार करना है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आने वाले 2-3 सत्संग और इन द्वारों पर ही होंगे और आप हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे दोस्तों। कोई भी आपको इन द्वारों का नाम लेके भरमा नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। ये आपके इस भाई का वादा है आपसे, लेकिन आपने पूरा विवेक लगाते चलना है मेरे भाई। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु सरन साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सत्संग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया तो 2-3 बार बिल्कुल शुरू से ये सत्संग को सुने। अगर फिर भी किसी भाई को कोई मन में संशय रह जाता है तो नितिन दास महाराज से अपना संशय दूर कर सकता है। साहेब बंदगी सतनाम।